पीएचडी करने के बाद जॉब मिलना आज के टाइम पे मुश्किल ही है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है उस लेवल की जितने लोग पीएचडी हैं। अगर 1000 लोग पीएचडी हैं और सिर्फ 100 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो 900 लोग तो फिर भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं ना। तो उसकी जो इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसके लिए तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन भी सफिशिएंट होता है। बट जब आप एकेडमिक्स में आने के लिए पीएचडी कर रहे हो और फिर आप पीएचडी करने के बाद वहाँ पे जॉब क्रिएशन ही नहीं है, तो आप उतने बड़े फोर्स को पीएचडी में लाके फिर वो क्या करेंगे? एक तरह से वो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी पीएचडी बट देयर विल बी नो जॉब एंड नो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। तो मैम जैसे कि आजकल जो एजुकेशन में जो नई डेवलपमेंट हुई है और नई पॉलिसीज़ आई हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और बाकी जो एसएफएस स्कीम आई है, सेल्फ फाइनेंस, और जो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज़ है वो 4 साल के हो गए हैं। तो उस पे आपका मतलब क्या क्या कहना है? बेसिकली जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें आजकल स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो कोर्सेज़ हैं वो भी उस तरह से प्रैक्टिकली डिज़ाइन किए गए हैं कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इन्हांस हो, और जो कि पहले हम लोग सिर्फ थ्योरी में पहले अगर किसी को पीएचडी करनी होती थी तो उसको पहले मास्टर्स करनी पड़ती थी, और अब आपके नए नियम के हिसाब से, यूजीसी के नए नियम के हिसाब से, आप 4 साल के बाद अगर 75% है तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। हाँ हाँ। नेट क्वालिफाई करके नेट का फॉर्म आप भर सकते हो। इस पे आपका क्या कहना है? ये इसमें मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लगता है, क्योंकि मतलब हर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप 4 इयर्स डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन आपको मिल जाता है, लेकिन उस हिसाब से हमने देखा है कि हमारी कंट्री में ना तो उतना अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही उतने अच्छे मतलब उतना अच्छा आपको एम्बियंस मिलेगा रिसर्च करने के लिए, ना उतनी फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको रिसर्च करने के लिए। तो आप अगर रिसर्च को, ये पहले रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। ऊपर से जितने भी लोग पीएचडी करके हमेशा, क्योंकि जो इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसके लिए तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन भी सफिशिएंट होता है। बट जब आप एकेडमिक्स में आने के लिए पीएचडी कर रहे हो और फिर आप पीएचडी करने के बाद वहाँ पे जॉब क्रिएशन ही नहीं है, तो आप उतने बड़े फोर्स को पीएचडी में लाके फिर वो क्या करेंगे? एक तरह से वो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी पीएचडी बट देयर विल बी नो जॉब एंड नो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब मैम अगर कोई पीएचडी करता है, ठीक है, तो मतलब उसका मेन एम होता है कि मैं किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं और एज अ एक मतलब बच्चों को पढ़ाऊं। तो मतलब मैम कितना मुश्किल है पीएचडी करके कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, क्योंकि मैम उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ दिनों के लिए बनते हैं, गेस्ट फैकल्टी में बनते हैं और एड हॉक पे बनते हैं। तो आपको इस पे क्या कहना है? टाइम के साथ साथ ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था आज से 4-5 साल पहले, उस टाइम की अगर मैं टर्न आउट देखूं, जो लोग इंटरव्यूज़ में आते थे, और आज के टाइम का टर्न आउट देखूं कि तो हर साल स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं जो वर्कफोर्स में ऐड हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, और परमानेंट वैकेंसीज़ जो भी निकलती हैं उसमें ये मतलब एक तरह से सबको पता है कि क्या चल रहा है, सारे कनेक्शंस उसमें मैटर करते हैं, बहुत अप्रोच मैटर करती है। ट्रू एंड फेयर हर चीज़ उतनी नहीं है जितनी दिखती है। और गेस्ट ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ पोस्ट निकालती हैं वो गेस्ट की निकालती हैं। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एड हॉक के लिए वैकेंसीज़ निकलती थी, लेकिन अब एड हॉक की वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं, गेस्ट की निकलती हैं। तो उसमें हम लोगों का भी नुकसान होता है, क्योंकि एज अ गेस्ट टीचर हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। हम किसी भी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम ओनली गेस्ट हैं। तो और गेस्ट है मतलब कभी भी हाँ, निकाले जा सकते कभी भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमें एक सेमेस्टर के लिए लोड दिया जाता है। फिर अगले सेमेस्टर के लिए हमारा सर्टेन नहीं होता कि अगले सेमेस्टर में हमें वर्कलोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऊपर मैम से हाँ बोलिए। तो मैम जैसे कि अब ये मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स मैम वो उस पे हो रही, क्या कहते हैं, जैसे कि ये जो आर्मी की वैकेंसी थी, आपको पता होगा, परमानेंट जॉब थी,
ये भी 4 साल की कर दी। हाँ, हाँ। और जैसे कि कोई बच्चा पीएचडी भी कर रहा है, तो उसको भी फिक्स नहीं है कि हाँ, हमें जो जॉब मिलेगी वो हाँ, हाँ, परमानेंट ही हाँ। मिलने वाली है। हुँ, हुँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट मैम बढ़ता जा रहा हाँ, है। हाँ। तो आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए जॉब देने कदम के लिए? उठाना ही चाहिए क्योंकि मैं 1-2 न्यूज़ में भी देख रही थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट 1-2 आर्टिकल्स आए हुए हैं जिनमें लिखा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट इट्स पीक। इतना ब्रिटिश रूल में भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था जितना आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और हमें उस हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उसके लिए हर कोई जैसे बोलता है कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को, नॉट ओनली बिग कॉरपोरेट्स, हर तरह की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, जैसे कि आपको पता होगा कि राजेंद्र नगर में न्यूज़ आई थी कि हाँ, हाँ। कुछ बच्चों की डेथ हो गई। वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ जी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहिए या फिर मतलब क्या है आपका इस पे कहना? अ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब आप एक कॉलेज से निकलते हो तो अब आप एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक स्टेज में होते हो। तो उस स्टेज में अगर आप उसको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो ना, तो आप अपनी स्किल्स को कंट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो। आपका कुछ प्रोडक्टिव, आपकी स्किल्स का और प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है। बट जब आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे रहते हो 3 साल 4 साल, तो आपका वो जो टाइम, प्रोडक्टिव टाइम था लाइफ का, वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है। तो दैट वुड बी बेटर कि अगर आप पहले प्राइवेट में कर सको। लेकिन होता क्या है, क्योंकि प्राइवेट में इतना एक्सप्लॉयटेशन है और हर कोई ये चाहता है कि एक आरामदायक जॉब मिल जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, तो उस चक्कर में लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट में ही वो एनवायरनमेंट लोगों को मिलेगा कि आपके वर्क आवर्स बैलेंस होंगे, वर्क लाइफ बैलेंस प्राइवेट में ही मिलेगा, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर प्राइवेट में ही मिलेगा, तो लोग उतना गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेंगे और वो एक तरह से कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कंट्री का भी प्रोडक्शन बूस्ट होगा, इकोनॉमी भी उससे अच्छी होगी, क्योंकि जो लोगों का टैलेंट है वो यूज़ हो पाएगा। अब इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, वो सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन ही 7-8 साल तक कर रहे हैं, तो उनका एक तरह से टैलेंट वेस्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैम जो अभी जो कुछ मतलब बच्चे हैं जो अभी मास्टर्स में हैं और उनका मन है मतलब कुछ लड़कियां भी हैं, लड़के मतलब मतलब बहुत ज़्यादा यूथ है जो पीएचडी ही करना चाहता है। हाँ जी। तो मतलब अगर वो पीएचडी करते हैं अभी, मतलब जो कुछ मास्टर कुछ ग्रेजुएशन में हैं, हाँ, हाँ। वो चाहते हैं पीएचडी करना, आगे चाहते हैं। तो मतलब पीएचडी मैम करना कितना उनके लिए सही है लाइफ में? क्योंकि उनको लगता है कि पीएचडी करने के बाद सीधे हम प्रोफेसर लग जाएंगे। तो आप वो चीज़ कर चुके हो तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। अ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ड्रीम होता है, जब हम मास्टर्स और ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें लगता है कि हो जाएगा, हम कर लेंगे, थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। पीएचडी करने के बाद जॉब मिलना आज के टाइम पे मुश्किल ही है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है उस लेवल की जितने लोग पीएचडी हैं। अगर 1000 लोग पीएचडी हैं और सिर्फ 100 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो 900 लोग तो फिर भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं ना। तो उस हिसाब से वही अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर ही डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए लोगों को। तो मैम थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।